राहुल नाम का लड़का था जो पटना रहता था और उसकी उम्र 18 साल थी। वो अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। उसकी फैमिली बहुत गरीब थे। राहुल चाहता था कि उसे कोई अच्छी सी जॉब मिले जिससे कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाए। कहीं भी जॉब नहीं लग रहा था, जिससे कि राहुल बहुत परेशान रहता था। वो रोज एक झील के किनारे जाकर बैठता था और बैठकर सोचता था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर जाता है। अगली सुबह उसकी एक फ्रेंड आती है और राहुल को एक जॉब ऑफर करती है, जिसके लिए राहुल राजी हो जाता है। फिर राहुल और उसकी फ्रेंड दोनों जॉब के लिए जाते हैं बात करने। फिर फाइनली राहुल की जॉब लग जाती है और उसे एक रूम भी मिलता है जॉब की तरफ से। फिर राहुल ईमानदारी से अपनी जॉब करता है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर आती है, फिर राहुल से उसकी बाइक मांगती है कुछ देर के लिए, क्योंकि उसकी फ्रेंड को कहीं जाना होता है किसी काम से। राहुल अपनी फ्रेंड को अपनी बाइक दे देता है और बोलता है कि जल्दी आना, मुझे भी जॉब पर जाना है। फिर कुछ देर बाद में राहुल अपनी फ्रेंड को कॉल करता है, क्योंकि वो राहुल को जॉब के लिए लेट हो रहा होता है। उसकी फ्रेंड आती है और राहुल को बाइक दे देती है। फिर राहुल अपनी बाइक लेकर जा रहा होता है जॉब, बट जाते जाते उसे रास्ते में एक बिल्ली नजर आती है जो कि पूरी तरीके से जख्मी होती है। राहुल उस बिल्ली को छोड़ जा रहा होता है अपनी जॉब पर। राहुल उसकी कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि राहुल को जॉब के लिए लेट हो रहा होता है। राहुल उस बिल्ली को उस रास्ते में छोड़ चला जाता है। फिर जब वो रात को अपने रूम पर लौटता है, अपने रूम पर आकर जब वो नहाने जाता है, तब वो शीशे में अपने आप को देखता है। तब उसे अपने बॉडी पर बहुत निशान वगैरह दिखाई देते हैं। इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अपनी फ्रेंड को कॉल करता है, उसकी फ्रेंड कॉल रिसीव नहीं करती। राहुल बहुत बार कॉल करता है बट उसकी फ्रेंड कॉल रिसीव नहीं करती। राहुल फिर दोबारा कॉल करता है, तब उसकी फ्रेंड की फैमिली कॉल रिसीव करती है और राहुल को बताती है कि उसकी फ्रेंड ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। राहुल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है कि अभी कुछ दिन पहले ही वो मेरी जॉब लगाई थी, अचानक से वो सुसाइड कैसे कर सकती है। और टेंशन में हो जाता है। उसी रात राहुल के साथ बहुत अजीब चीजें दिखने लगती है। राहुल ये सब देखकर बहुत डर जाता है। कुछ देर बाद राहुल सो जाता है। राहुल के सपने में उसकी फ्रेंड आती है और बताती है कि मैंने सुसाइड नहीं किया है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। राहुल उठ जाता है। उठकर राहुल बाइक लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश होती है। राहुल बारिश में ही बाइक लेकर जाता है जहां उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ होता है। वहां राहुल को कुछ नहीं दिखता, बस वही एक बिल्ली दिखती है जिसे राहुल जख्मी छोड़ जॉब पर चला जाता है। वह बिल्ली मर चुकी होती है। राहुल को यह सब बहुत अजीब लगने लगता है। उसी रात राहुल एक बाबा के पास जाता है और यह सब बताता है। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड ने सुसाइड किया नहीं किया है, तुम्हारी फ्रेंड के ऊपर एक आत्मा का साया है। तुम्हारी फ्रेंड ने एक बिल्ली की जान ली है, तुम्हारे बाइक से ही उस बिल्ली का जान लिया गया है। इसलिए राहुल बोलता है बाबा कि मेरे बॉडी पर कुछ निशान। फिर बाबा बोलते ये निशान तुमको उसी बिल्ली ने लगाया है जिसकी तुम्हारी फ्रेंड ने जान ली है। राहुल बाबा से पूछता है इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा बाबा। बाबा बोलते हैं कि जिस बिल्ली को तुम्हारी फ्रेंड ने मारा है वह बिल्ली अभी भी जिंदा है, उससे बचने के लिए तुम्हें उस बिल्ली को लेनी होगी। राहुल इसके लिए राजी हो जाता है। तब बाबा उस बिल्ली को मारने जाते हैं जान से। बाबा उस बिल्ली को जितना मारते हैं राहुल को भी उतना ही दर्द होता है। फिर बाबा राहुल को बोलते हैं राहुल तुम इस बिल्ली से जुड़े हुए हो, अगर मैं कुछ भी करूंगा इस बिल्ली को तो तुम्हें भी दर्द हो। राहुल फिर बाबा से बोलते हैं बाबा इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। बाबा बोलते हैं बेटा उस रूम को छोड़। राहुल रूम छोड़ देता है और अपनी घर चला जाए। वहाँ भी राहुल के साथ वही अजीब चीजें दिखने लगती है, बुरे सपने आने लगते हैं। राहुल बहुत परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। राहुल सुसाइड करने तक का सोच ले। राहुल सुसाइड करने जाता है, तभी उसके घर वह बाबा आते हैं और बोलते हैं राहुल से कि बेटा मैं तुम्हें एक लॉकेट दूंगा, उस लॉकेट को तुम हमेशा अपने गले में पहने रखना।
क्योंकि जब मैं उस बिल्ली को मारूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। राहुल उस लॉकेट को पहन लेता है। पहनने के बाद जब बाबा उस बिल्ली को मारते हैं तो साथ ही साथ राहुल भी तुरंत मर जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यह पता चलता है कि वह बाबा नहीं, वह बिल्ली ही थी जो बाबा का रूप लेकर राहुल की जान, और वही बिल्ली ने ही राहुल की फ्रेंड की भी जान ली थी। इससे यह पता चलता है कि हमें किसी भी जीव की जान नहीं लेनी चाहिए।